हमारी जो लारावेल की सीरीज चल रही है और इसमें आज हम करने वाले हैं कंट्रोलर। ठीक है, तो कंट्रोलर सबसे पहले हम इसमें जो जो टॉपिक्स करेंगे वो देखें आपके सामने। व्हाट इज़ कंट्रोलर पढ़ें क्या है, और मेक ए कंट्रोलर, मेक फंक्शन इन कंट्रोलर एंड पास पैरामीटर विद यूआरएल। कंट्रोलर के अंदर मतलब पैरामीटर हम पास करवा के यूआरएल में पास करवाएंगे। ठीक है, तो चलें सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ कंट्रोलर, के कंट्रोलर क्या होता है। देखिए, कंट्रोलर जो होता है ना वो किसी भी, चाहे आप फ्रेमवर्क की लगा लें, चाहे कोऑर्डिनेटर लगा लें, चाहे आप लारावेल लगा लें, चाहे आप जेंगो मतलब पाइथन के फ्रेमवर्क लगा लें, है ना। वो एक एमबीसी का सेंट्रल यूनिट होता है, फ्रेमवर्क का सेंट्रल यूनिट होता है। और अगर हम लारावेल में अगर इसकी बात करें तो ये काम करता है राउटर को और व्यू को और मॉडल को जो है वो कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंट्रोलर। और तो चलें, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैक आ कंट्रोलर। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सीएमडी में जाना है और वही आपने अपने लारावेल को स्टार्ट करके पीएचपी आर्टिसन सर्व करके कर लेना है। और उसके बाद फिर हम एक कमांड चलाएंगे मेक ए कंट्रोलर की। ठीक है, देखिए आपने क्या करना है कंट्रोलर में पीएचपी आर्टिसन। ठीक है, यहाँ लिखना है आपने मेक एंड यहाँ लिखना है आपने कंट्रोलर। और उसके बाद आपने यहाँ देना है कंट्रोलर नेम। मतलब जैसे मैं कोई भी कंट्रोलर का नाम देता हूँ और यहाँ मैं दे देता हूँ, और क्या दूँ यार, चलो एडमिन कंट्रोलर दे देता हूँ। ठीक है, एडमिन कंट्रोलर। जब मैं हिट मारूंगा तो अब देखें यहाँ एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपका जो कंट्रोलर है सक्सेसफुली बन चुका है। अब देखें कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब बात है कि कंट्रोलर तो बन गया, अब मैं इसको कहाँ देखूंगा। तो सिंपल सा फंडा है। अब देखें आपने क्या करना है, अपने ऐप में जाना है और HTTP वाले फोल्डर के अंदर जाना है और उसके अंदर आपके पास एडमिन कंट्रोलर डॉट पी वाला पेज ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो इसके अंदर गाइज कोई फंक्शन नहीं बना होता तो हम फंक्शन बनाएंगे। अब देखिए कैसे बनेगा फंक्शन। ठीक है, मैं यह फंक्शन का नाम रख लेता हूँ, एडमिन ही रख लेता हूँ। ठीक है, और इसको रिटर्न मैं करवा देता हूँ। रिटर्न जैसे मैं करवाऊँगा हेलो एडमिन, मैंने रिटर्न करवाया। अब है गाइस, इस फंक्शन को मैंने सबसे पहले कॉल करना है। मतलब इसको जो ये कंट्रोलर मेरे पास बना है इसको मैंने वेब डॉट पी वाले पेज के अंदर जाके इसको इसका जो पास सेट करना है। ठीक है, वो देखें आप कैसे करना है। आपने वेब डॉट पी वाले पेज में चले जाना है और सबसे ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये तो वैसे ही बना हुआ है, सॉरी ये कमेंट। और आपने देखे सीधा आपने यहाँ लिखना है। देखो गाइज, अगर ओल्ड लारावेल की हम बात करें तो उसमें आपको ये जो कंट्रोलर का पास सेट करना पड़ता था वो नहीं था। और लारावेल 7 में और 8 में 10 में 7 में था, हाँ, और 7 में ही आया था ये। और उससे पहले के जो वर्जन है उसमें ये नहीं था। और इसमें आपको सेट करना पड़ता है यूज़, और उसके बाद आपने ऐप। ये मैं आपको इसका सिंपल वे बताता हूँ। आपने देखिए सबसे पहले आपके फोल्डर ऐप ऐप के अंदर क्या है, HTTP। ठीक है, और उसके अंदर क्या है हमारे कंट्रोलर का नाम, सब उसके अंदर क्या है कंट्रोलर। ठीक है, और कंट्रोलर्स, फिर उसके अंदर क्या है हमारे कंट्रोलर का नेम। हमारे कंट्रोलर का नेम है एडमिन कंट्रोलर। ठीक है, उसके बाद आपने सेमीकोलन। अब ये तो पाथ तो सेट कर दिया, अब हमने इसको राउट के अंदर कॉल करवाना है। तो वो देखिए आपने कैसे करना है। राउट के अंदर देखें राउट आपने लिखना है और यहाँ आपने एक गेट फंक्शन बनाना है और यहाँ ना कॉलन लगाने, गेट फंक्शन बनाएंगे। और यहाँ के पहले मैं सेमीकोलन ला देता हूँ। और यहाँ गाइस आपने कोई भी पाथ सेट कर लेना है कि या यूआरएल के कोई आप इस जो कंट्रोलर को किस यूआरएल पे ओपन करवा रहे हो। तो मैं जस्ट यहाँ लिख देता हूँ, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये पहले, क्योंकि इसकी तो नीड नहीं है, बनना है राजा। और गेट, और यहाँ मैं लिख दूंगा एडमिन। आप यहाँ कोई भी लिख दें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ कॉमा, और आपने एरे बनाना है। एरे के अंदर आपने अपने कंट्रोलर का जो नेम है, मेरे कंट्रोलर का नेम है एडमिन कंट्रोलर, और यहाँ आपने कॉलन लगाने हैं
और यहाँ अपने क्लास, और उसके बाद सिंगल कोटेशन में अपने फंक्शन का नेम देना है जो हमने कंट्रोलर में बनाया था। फंक्शन का नेम हमने बनाया था एडमिन, ये है एडमिन, ठीक है। तो वेब डॉट पी एच पी में ये है ना, तो मैं यहाँ एडमिन दे दूंगा, दैट्स इट। अब देखें इस एडमिन को मैं कैसे यूआरएल में ओपन करूँगा। अब देखें यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब ये ठीक है, पहले वाला पेज है, और यहाँ जब मैं एडमिन लिखूंगा तो एंटर मारूंगा, हेलो एडमिन जो हमने कंट्रोलर में दिया था वो मैं आपको बता देता हूँ। एडमिन एडमिन कहाँ गया, ठीक है, हेलो। अब बात आ जाती है गाइज कि कंट्रोलर के बारे में भी पढ़ लिया, कंट्रोलर बन भी गया, और मैक के फंक्शन भी बन गया। अब लास्ट हमारे पास आ जाता है कि भाई कंट्रोलर में पैरामीटर आप कैसे पास करवा सकते हो। तो वो देखिए, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी है। तो मैं जाऊंगा सबसे पहले वेब है, वेब के अंदर, और यहाँ मैं राउट के अंदर जाऊंगा जो मैंने बनाया था, और यहाँ मैं कोई भी एक नाम पास कर दूं, नाम करवा लें, कोई भी नाम दे दे, ठीक है। और इस वाले को मैं जाऊंगा कंट्रोलर वाले पेज में जो एडमिन कंट्रोलर है, और यहाँ मैं दे दूंगा डॉलर नेम, ठीक है। ये वाला नेम आपने वही देना है जो यहाँ रखा था, आप जो नाम यहाँ रखोगे वही आपने नाम उधर देना है कंट्रोलर बारे में, ठीक है। तो अब देखें दैट्स इट। और यहाँ मैं हेलो एडमिन तो नहीं करवाने वाला, अब मैं डॉलर नेम करवाऊंगा, ठीक है, सेमी कॉलन। और उसके बाद अब देखें ये हो गया। अब यहाँ जो भी मैं पास करवाऊंगा, देखें कोड, मैं हमारे चैनल का नाम ही पास करवा देता हूँ, ठीक है, आ गया। अब यहाँ अगर कोई आप न्यूमेरिक आईडी भी पास करवाओगे तब भी वो आएगा। अब देखें मैं आईडी पास करवा देता हूँ, और साथ में ये कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, जो भी आप लिखोगे वो एज ए प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये तो आपका जो ऊपर देख रहे हो, ठीक है, वो एडमिन वो है जो आपने राउटर के अंदर रखा था। वो देखिए एक बार, थोड़ा सा एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। वेब डॉट, अब ये एडमिन आपका क्या है यूआरएल, और ये आपने जो नाम रखा था, और ये आपके जो कंट्रोलर का नाम है, और ये क्लास देनी है आपने, और ये फंक्शन का नाम। बस ये चीज़ आपने देखनी है इसमें, कि जब आप राउट बनाओगे ना कंट्रोलर का, कॉल करोगे, तो उसमें आपके पास दो चीज़ें होंगी, एक तो यूआरएल होगा और एक कंट्रोलर होगा, और उसके बाद फंक्शन है। बस ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइज यहाँ हमारा कंट्रोलर का टॉपिक फिनिश है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो अगर आप न्यू आए हो तो प्लीज़ शुरू से लारावेल की सीरीज़ को देखें, लारावेल 9 की सीरीज़ को। तो मैं बिल्कुल आपको ज़ीरो लेवल से समझा रहा हूँ, ठीक है। और आप इसको अच्छे से समझें और प्रैक्टिस करें, ताकि आपको इसके बारे में पता चले, ठीक है। और धीरे धीरे हम इसके एडवांस लेवल पे भी जाएंगे, और क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो भी हम पढ़ेंगे, कि जो लारावेल ओल्ड लारावेल में थे और लारावेल 9 में थे, तो वो सारे हम डिफरेंसेस पढ़ते जाएंगे। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।